चलो बेटा इधर ध्यान दो बच्चा, मैं एक काम करता हूं बेटा, 3 फाइलम, एक प्लेटी हेलमिंथीज, एक एसके हेलमिंथीज और एक एनिलिडा, इन तीनों फाइलमों का बेटा जो हैबिटेट है ना, देखो ये हैबिटेट आपको बहुत परेशान करेगा। इसके मैंने आपको 2 तरीके सिखाए थे, मैं अगेन बेटा उसको रिपीट करना चाहूंगा। जब ध्यान दो, जब मैंने आपसे हैबिटेट के बारे में बात करी थी ना, तो देखो बेटा मैंने कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस किए थे इस हैबिटेट को लेके। वो कौन कौन से पॉइंट थे बेटा, अगर ध्यान दो, मैंने बोला था बेटा इसमें आप 3 सेक्शन बनाना। 3 सेक्शन मैंने कौन कौन से बताए थे, देखो बेटा मेरे साथ ध्यान दो। एक वर्ड लिखा था बेटा मैंने मोस्टली मैराइन, एक वर्ड लिखा था बेटा मैंने ऑल मैराइन, और प्लेटी एलिमेंथीज एसके एलिमेंथीज को बिल्कुल अलग कर दिया था। एक बार बेटा मैं फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बेटा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत प्यारा चैप्टर है। अभी हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं ना, 100% आपको क्लियर होता जा रहा होगा। बेटा फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि प्लेटी हेलमिंथीज एसके हेलमिंथीज की बेटा हम लोग मोस्टली हैबिटेट की बात नहीं करते, क्योंकि ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट का हैबिटेट होता है होस्ट, और होस्ट कहीं भी हो सकता है। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था एकाइनोडर्मेटा और टीरोफोरा, ये 2 ऐसे फाइलम है बेटा जिनके जितने भी एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज होती हैं, ऑल कैसी होती हैं, मैराइन। और उनके अलावा बेटा जो भी कोई फाइलम बच गया है वहां वर्ड काम मिलोगे मोस्टली मैराइन। मतलब क्या है बेटा, मैराइन के साथ साथ वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ये आपको तरीका तो बताया ना बेटा। एक बार फिर मुझे बोलो आप, एकाइनोडर्मेटा और टीरोफोरा ऑल मैराइन, प्लेटी हेलमिंथीज एसके हेलमिंथीज, इसके बारे में बेटा हम लोग हैबिटेट की जनरली बात नहीं करते। इनके अलावा जो भी बचे नॉन कॉर्डेट में, उनमें मोस्टली मैराइन, बट बेटा सम स्पीसीज कैसी भी हो सकती है, फ्रेश वाटर। कोई दिक्कत बेटा। अब तुम्हारे साथ गड़बड़ी क्या कर रखी है मैं बताता हूं बेटा। 3 का हैबिटेट बेटा मैं एक साथ आपको डिस्कस करना चाहूंगा, बिकॉज मेरी डीपीपी में मैंने ऐसे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, और तीनों क्वेश्चन बेटा उठाऊंगा हैबिटेट से, और फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन दोनों को ऐड करके बेटा क्वेश्चन बनाऊंगा। लेकिन उन क्वेश्चनों को आप तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब बेटा आप हैबिटेट को ढंग से पढ़ लोगे। देखो जरा मेरी साइड ध्यान देना बेटा, 3 फाइलम का हैबिटेट में एक साथ आप, मैंने वैसे कर रखा है सबका, बट बेटा कुछ स्पेशल कुछ टर्म्स हैं जो आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि वो तब सोच पाओगे जब पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं यही कि आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जब टॉपिक चल रहा है उसी टाइम पे। देखो इधर, अगर बेटा मैं इस हैबिटेट की बात करूं तो मैं 3 का हैबिटेट आपको पढ़ा रहा हूं। एक तो बेटा मैं इसमें सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा प्लेटी हेलमिंथीज को लेके, प्लेटी हेलमिंथीज को लेके। सेकंड नंबर पे बेटा मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा उसका नाम है बेटा एसके हेलमिंथीज, जिसको बेटा आज मैं पढ़ाने वाला भी हूं आपको। तीसरा बेटा मैं डिस्कस करना चाहूंगा उसका नाम है बेटा एनिलिडा। बेटा आपको कुछ एक शॉकिंग चीजें यहां लगेंगी, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा मैं प्लेटी हेलमिंथीज की बात करूं तो बेटा मैंने एक वर्ड लिखाया था, और वो मैंने कल भी बताया था कि मोस्टली कैसे होते हैं ये, पैरासाइट। पता है ना बेटा, पैरासाइट फॉर्म में होते हैं। और पैरासाइट किस में होते हैं बोलोगे मुझे आप लोग, इन एनिमल्स में। पता है कि नहीं पता, बोलो बेटा। सबको पता है ना बेटा, एनिमल के अंदर बेटा किसमें भी हो सकते हैं, ह्यूमन में। एक बात बेटा मैंने आपको बताई थी, जो हेलमिंथ वर्ड है, हेलमिंथ वर्ड है, कल मैंने डिस्कस किया था वर्म को, वर्म क्या होता है। तो वर्म के बेटा मैंने आपको 2 फीचर्स बताए थे। वर्म बेटा हम लोग एक तो किसको बोलते हैं, जो पैरासाइट फॉर्म में मिले, और दूसरा बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट हो, जो डिजीज भी कॉज करता हो। बोलो हाँ कि ना। अब सुनना बेटा एक बात बहुत अच्छी वाली, कि बेटा ये कौन होते हैं, लिख देता हूं मैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ये बेटा 11th और 12th क्लास का बहुत कंबाइंड क्वेश्चन है। इसमें आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी ऐड होगा, इसके अंदर बेटा आपका इकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, और इसके अलावा बेटा एनिमल किंगडम तो चल ही रहा है। देखो बेटा एसके हेलमिंथीज बेटा मैंने आपको बताया था बहुत निकम्बे टाइप के होते हैं, क्या क्या इनका फीचर्स नहीं होता बेटा। मैंने कल भी आपको बताया था
कि एस की हेलमिंथीज प्लेटी हेलमिंथीज से हैबिटेट में कैसे कैसे अलग है, कि ये बेटा मोस्टली कैसे थे पैरासाइट, बट बेटा एस की हेलमिंथीज आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये बेटा आपके एक्वाटिक जोन में भी मिल सकते हैं, बोलो ना, ये बेटा आपके कहां भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक वर्ड मैंने और भी लिखाया था, और ये कैसे भी हो सकते हैं बेटा पैरासाइट, बोलो हाँ की ना। बट ये तीनों चीजें जो थी ना बेटा, ये प्लेटी हेलमिंथीज में आप मिस कर रहे थे, बोलो हाँ की ना। दूसरा बेटा ये सब कैसे होते हैं, इनके अंदर भी कैसा फीचर होता है, हेलमिंथ है ना बेटा, तो कौन होंगे, वेरी गुड, ये भी होते हैं बेटा आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब बेटा ज्यादा शॉकिंग बात कहां आएगी, सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा एनिलिडा। इस एनिलिडा को बेटा जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो यहां पर भी बेटा मैं सेम ये चारों के चारों पॉइंट लिखाऊंगा। आपको बेटा सोच के बड़ा ये ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। देखो बेटा एनिलिडा है ना, एनिलिडा, एनिलिडा आपको पता है बेटा, अगर आप वर्ड काम मिलो ऑल मैराइन मोस्टली मैराइन तो किसके साथ जाना चाहोगे, ऑल मैराइन मोस्टली मैराइन किसके साथ जाना चाहोगे, मोस्टली मैराइन, ऑल मैराइन नहीं, ऑल मैराइन ओनली काइनोडर्मेटा और टीलोफोरा, पता है ना बेटा। देखो जरा एनिलिडा और एस के हेलमिंथीज, इन दोनों का हैबिटेट एक जैसा होता है। कैसा बेटा मैं बताता हूं। एनिलिडा भी बेटा फ्री लिविंग हो सकते हैं। एनिलिडा जब पढ़ाऊंगा ना तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। अभी जहां से क्वेश्चन आप गलत करते वो पॉइंट डिस्कस करूंगा। ये बेटा आपके एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक के अंदर बेटा अब मैं वो वर्ड लिख देता हूं, मोस्टली कैसे, गुड बेटा, ये मोस्टली मैराइन ही होंगे। इसके अलावा बेटा इनका जो हैबिटेट है ये कैसे भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये बेटा जान के आपको बड़ा थोड़ा शौक सा लगेगा कि एनिलिडा भी बेटा कैसी फॉर्म में मिल सकते हैं, पैरासाइट फॉर्म में। अब बेटा दिक्कतें क्या आ गई यहां पे कौन सी, देखो जरा कि सर एक बात बताओ कि अगर हैबिटेट से अगर आप हमको क्वेश्चन बनाओगे तो हैबिटेट तो एनिलिडा का और एसके हेलमिंथीज का एक जैसा है कि नहीं बेटा। देखो फ्री लिविंग है दोनों, एक्वाटिक भी है दोनों, टेरेस्ट्रियल भी है दोनों, पैरासाइट फॉर्म में भी है। लेकिन बेटा एक फर्क है, ये बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट नहीं होते, समझ रहे हो आप। देखो बेटा प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, एनिलिडा, तीनों के तीनों ही पैरासाइट है। तीनों क्वेश्चन दूंगा मैं आपको कि बेटा पैरासाइटिक फॉर्म में कौन कौन मिल सकता है, और ऑप्शन उठाऊंगा बेटा स्पीसीज से, और वहां में एक आंसर दूंगा एस्केरिस, दूसरा बेटा आंसर दूंगा हेरिडिनेरिया, तीसरा ऑप्शन दूंगा बेटा टीनिया, और फोर्थ ऑप्शन दूंगा बेटा ऑल ऑफ दीज। आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, समझ लो आप। पैरासाइट बेटा एनसीईआरटी ने क्लियर बोला है कौन भी हो सकते हैं, एनालिटिक्स भी हो सकते हैं, समझ लो ना। लेकिन फर्क सुनना बेटा, और मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगा जो एनसीईआरटी में है। ये मोस्टली मैराइन, सॉरी बेटा मोस्टली पैरासाइट, बट ये जितने पैरासाइट उतने फ्री लिविंग भी, एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी, समझ में आया। ऐसा ही बिल्कुल एनिलिडा है, बट बेटा ये डिजीज कॉजिंग एजेंट नहीं है। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बेटा आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये बेटा बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता इस बात को। एनिलिडा कोई डिजीज कॉज नहीं करते। एक बात और बेटा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप आंसर करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए बेटा इधर, कि पैरासाइट एक वर्ड तीनों में कॉमन है, पैरासाइट, पैरासाइट और पैरासाइट। क्या बेटा इनकी पैरासाइटिक फॉर्म में भी कोई डिफरेंस होता है? क्या मैंने कल बताया था। प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज का बताओ पहले तो आप मुझे। प्लेटी हेलमिंथीज पैरासाइटिक फॉर्म में किसमें मिलते हैं? एनिमल्स में। बट एसके हेलमिंथीज नॉट ओनली इन एनिमल्स बट ऑल्सो प्लांट्स। ये दोनों जगह बेटा पैरासाइट पता है ना। तो बेटा जी पक्की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको,
नीट यूजी में ऐसा बेटा यहां से कोई क्वेश्चन कोई ना कोई घूम जाएगा, इससे 110% घूमेगा। 100 बेटा क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, नया आएगा ना डॉक्टर साहब, और जहां से नहीं आया है वहां से आएगा। पैरासाइट्स बेटा यहां पर लिखा देता हूं मैं आपको इन एनिमल, और यहां पर बेटा मैं नोट कराना चाहूंगा, वैसे मैंने कल भी कराया था, एनिमल में भी है और कहां भी है बोलो बेटा, प्लांट्स में भी है। कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बता दो आप यहां तक। एसके एलिमेंट्स को शुरू करें फिर, कोई परेशानी बेटा? इधर ध्यान दो बेटा। क्या हुआ बेटा जी? बोलो बोलो, एनसीईआरटी क्या? आवाज आई थी मुझे एनसीईआरटी वाली। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा एनसीईआरटी में नहीं, मैंने भैया ऐसे कैसे हो सकता है, एनसीईआरटी पेज नंबर 52 पे चल रहे हैं सब कुछ है। चलो इधर देखो, इसके बाद बेटा नेक्स्ट फाइलम हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है बेटा एस्के हेलमिंथीज। कुछ भी नहीं पढ़ाना है मुझे, क्योंकि मैं सब कुछ तो आपको पढ़ा ही चुका हूं। पढ़ाओगे आप, मैं केवल हिंट दूंगा। पहले बेटा मैं एस्के हेलमिंथीज के बारे में थोड़ी सी बात कर ले देता हूं। एक वर्ड है बेटा एस्के, और बेटा इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है उसका नाम भी क्या है बोलो बेटा, हेलमिंथ। एस्के जो वर्ड होता है बेटा ये आता है कौन सी टर्म के लिए, राउंड। और हेलमिंथ जो वर्ड है सेम बेटा किसके लिए काम में आता है, वर्म के लिए। वर्म के फीचर तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। वर्म का बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट, इनका बेटा हैबिटेट कुछ अलग तरीके का था जो मैंने अभी डिस्कस किया था। ये ऐसा वर्म है बेटा जो फ्री लिविंग भी है, ये ऐसा वर्म है बेटा जो पानी में भी रहना पसंद करता है, लैंड पर भी रहना पसंद करता है, और कहां पर भी रहना पसंद करता है बोलो जरा, पैरासाइट फॉर्म में। अगर ये पैरासाइट फॉर्म में है तो बेटा आपको पता है पैरासाइट फॉर्म में ऑलवेज न्यूट्रिशन के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं, शक्कर, या कौन प्रेजेंट होते हैं, हुक। ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट एनसीईआरटी ने पैरासाइट बोला है। एक वर्ड आप याद रख लेना बेटा जूलॉजी का बहुत बड़ा, पैरासाइट जहां होगा आपसे बोले या ना बोले, हुक एंड शक्कर बेटा वहां पर प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो आप? कहीं भी पैरासाइट हो ये प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट बेटा कौन होते हैं ये, डिजीज कॉजिंग एजेंट। और बेटा इनकी जो पैरासाइट फॉर्म है मैं लिख देता हूं बेटा, ये ना केवल एनिमल, बहुत बेटा रॉयल नेचर के हैं, दुनिया में कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। अगला देखो बेटा, राउंड वर्म, इसका मतलब क्या है बेटा? एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि जब आप एस्के हेलमिंथीज को बाहर से देखोगे ना तो आपको इसमें कुछ भी राउंड नजर नहीं आता, लेकिन बेटा जब हम लोग एस्के हेलमिंथीज का क्रॉस सेक्शन देखते हैं या बेटा इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर बेटा हमको सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आती है। और बेटा ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है इनकी वजह से बेटा हमने इसको नाम दे दिया, बोलो ना जरा, क्या नाम दे दिया बोलो बेटा, राउंड वर्म। देखो बेटा इधर अब एक बात मैं आपको एक बात बेटा क्लियर करूं यहां पर, एस्के हेलमिंथीज से मुझे आप एक बात बताओ बेटा सोच के। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की जब बात आती तो बेटा कल ही मैंने आपको कंट्रोवर्सी बताई थी। ऑर्गन सिस्टम बेटा हकीकत में शुरू कहां से होते हैं, एस्के हेलमिंथीज से। और बेटा मैंने आपको इवोल्यूशन पढ़ाया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और कहां तक का सफर पढ़ाया था, ह्यूमन तक का, जो बेटा इस दुनिया का सबसे एडवांस एक तरीके से बोलो ऑर्गेनिज्म या बेटा एनिमल है।
और मैंने बताया था बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये जो ह्यूमन तक का सफर था, इसमें सबसे ज्यादा नीड थी बेटा एनर्जी की। कुछ याद आ रहा है आपको? और एनर्जी का जब बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब समझाया था, तो मैंने बोला बेटा एनर्जी आपको कैसे मिलती है? एनर्जी देने वाला बेटा कोई एक सिस्टम नहीं है, एनर्जी देने के लिए दो सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन। पहले बेटा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन था, और डाइजेशन के लिए बेटा जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन ने काम किया उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, जो कहां से बिगिंस होगा? एस के एलिमेंट से। जहां से सिस्टम बिगिंस होंगे वहीं से बिगिन होगा कौन? डाइजेस्टिव। क्योंकि बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आने वाला सिस्टम है, इसको एस के एलिमेंट में देखा गया। बट बेटा अब सिंपल फूड तो बन गए थे। कुछ याद आ रहा है मेरा लेक्चर? उस सिंपल फूड को उठा के बॉडी की कहां तक पहुंचाया था? हर एक सेल तक। अब बेटा आपकी बॉडी में कोई मोटर तो थी नहीं, कोई डायोड ट्रांजिस्टर तो था नहीं, तो बेटा हमको सर्कुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड की और लिम्फ की नीड पड़ी, और उन्होंने मिलकर क्या बनाया? सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन के कौन आ गया? सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैंने बताया था बेटा जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया एस्केलमेंथी से, तो सर्कुलेटरी कहां से स्टार्ट हो जाएगा? एनिमल से। एक फाइलम आगे चले जाओ। कितनी बार बेटा मैंने बोला एनिमल किंगडम इवोल्यूशन है, बताया ना आपको। जब एस्केलमेंथीज में डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया तो फिर बेटा जाहिर सी बात है सर्कुलेटरी सिस्टम कहां जाएगा? एनिलिडा में। बोलो हाँ की ना? और वेल डेवलप रेस्पिरेटरी फिर कहां आएगा? ऑर्थोपोडा में। कुछ याद आ रहा है आपको? अब सिंपल फूड सेल तक तो पहुंच गया, सेल के अंदर उसे क्या करना था? ऑक्सीडेशन। और सेल के अंदर बेटा सिंपल फूड का ऑक्सीडेशन, और उससे बेटा गेन करना एटीपी, CO2 एंड H2O, इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो वेल डेवलप कहां से स्टार्ट होगा? ऑर्थोपोडा। याद आ रहा है कुछ? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा यहां पर कि बेटा एस के हेलमिंथीज यहां से एक सिस्टम स्टार्ट होगा, जिसका नाम बता दो मुझे जरा। डाइजेस्टिव सिस्टम। डेवलप की, नॉट वेल डेवलप, वेल डेवलप। समझ लो ना बेटा? तो इस बात को याद रखना बेटा, पॉइंट करके लिखाऊंगा स्पेशल फीचर्स के अंदर बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिंस फ्रॉम, या बेटा फ्रॉम नहीं लिखता हूं, ये इसी की बात चल रही है। और बेटा इतना एडवांस होता है कि इसके अंदर क्या भी देखने को मिलती है? मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स बेटा, अब देखो मैं एक बात बोलूं, मस्कुलर फेरिंग्स है ना, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जितना आप इसको यूनिक समझ लो। बट बेटा जब वेल डेवलप की बात आती है ना, तो आपको पता है ना बेटा, आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी होगी, इंटेस्टाइन वगैरह की पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एलिमेंट्री कैनाल की सिरोसा, कुछ पढ़ा ऐसा? सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सम्यूकोसा, म्यूकोसा। समझ लो बेटा। तो फेरिंग्स में अगर मसल्स मिल रही हैं तो बेटा वो चीज को इंडिकेट करती है, जब फेरिंग्स में अगर मसल बन गई तो इसका मतलब इनके अंदर वेल डेवलप स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, सब कुछ इनके अंदर एडवांस होगा। समझ लो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ऐसे समझ लो बेटा, एक सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का। अब मान लो आपसे कह दिया कि आप 12th क्लास में आ गए, तो यार आपने 11th तो पास कर ही ली होगी ना यार, 10th तो पास कर ही ली होगी। सेम चीज है बेटा, अगर फेरिंग्स में मसल प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब और जितने भी बेटा उसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो सब वेल डेवलप। समझ लो बेटा, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई परेशानी? अब जितने भी पॉइंट है बेटा इसके, उनको आप सब जानते हो, आप बोलोगे और मैं लिखूंगा। चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बेटा मैं बात करूंगा किसका? बोलो जरा, सिमेट्री का। सिमेट्री के बाद बेटा मैं बात करूंगा आपसे गैस्ट्रुलेशन का। गैस्ट्रुलेशन के बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा सेक्सुअलिटी का। सेक्सुअलिटी के बाद बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा सीलोम का। सीलोम के बाद बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन के बाद बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो समझ में आ रहा है बेटा? चलो देखो जरा, अगर बेटा जी मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बेसिस पढ़ाए हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कौन आता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से कौन बना? बोलो ना। सेल से कौन बना? टिश्यू से। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। मैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करूं तो कहां देखने को मिलता है? बोलो जरा, बोलो ना। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल एक तो सिलेंट्रेटा, दूसरा कौन? टीनोफोरा। याद आ रहा है कुछ? ऑर्गन कहां देखने को मिला था? कहां पर? कहां पर? तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कहां तक जाएगा? कोडेटा तक। नहीं आया समझ? तो बेटा इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल का होगा? ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है कुछ? दूसरा पॉइंट है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर बेटा मैंने बताया एनिमल कितने टाइप के? अरे कितने टाइप के? बोलो जरा, कितने टाइप के बेटा? किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो बोले तो, बोले तो उसका एग्जांपल कौन? कौन बेटा? किसी भी एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए बोले तो कौन सी सिमेट्री बेटा? एक एग्जांपल तो। दूसरा कौन? केवल एक एक्सिस से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो बोले तो कौन सी सिमेट्री? कौन सी सिमेट्री? कहां से बिगिंस हुई थी? प्लेटियो-हेलमिंथेस से। कहां तक जाएगी? कहां तक बेटा? तो मुझे बताओ जरा एस के हेलमिंथेस की सिमेट्री भी कैसी होगी? अरे बोलो ना। अगला बेटा बात करूंगा गैस्ट्रुलेशन का। कितने टाइप का? अरे कितने टाइप का? कितने टाइप का? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर बोले तो कौन बेटा? और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेटा 3 लेयर बोले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट हुआ? प्लेटियो-हेलमिंथेस से। कहां से बेटा? कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? तो एस के हेलमिंथेस भी कैसा होगा? अरे बोलो ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक। नहीं आया समझ? चलो बेटा आगे बात कर लेते हैं सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? अरे कितने टाइप के? मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, बोले तो, और मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पर बोले तो कुछ याद आ रहा है आपको? बेटा डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहां से स्टार्ट हुआ? बोला था ना यूनी यूनी बोले तो एक एक बोले तो एस के हेलमिंथेस। कुछ याद आ रहा है आपको? तो डायोसियस कहां से स्टार्ट होगा? एस के हेलमिंथेस से। कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? तो एस के हेलमिंथेस कैसा हो गया? अरे बोलो ना। डायोसियस हो गया। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? चलो बेटा हम लोगों ने सेक्सुअलिटी की बात कर ली। सीलोम के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? बोलो ना बेटा। कैविटी ना हो तो, कैविटी ना हो तो बट ऑर्गन होना जरूरी है। यस और नो? एसिलोमेट का एग्जांपल? अरे एसिलोमेट का एग्जांपल, एसिलोमेट का एग्जांपल। कैविटी तो है बट मेसोथीलियम से लाइन नहीं है बोले तो, बोले तो उसका एग्जांपल कौन? कौन बेटा? वो कैविटी भी है, मेसोथीलियम से लाइन भी है बोले तो, बोले तो कहां से स्टार्ट होगा? एनिलिडा से। कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? तो बेटा ये कैसे होंगे बोल दो जरा? सूडोसीलोमेट होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। अरे पीपल ऐसा, पीपल ऐसा, पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो, आई का मतलब इंटरनल, आई का मतलब, आई का मतलब इंटरनल। रेस्ट फाइलम में तो यहां पर भी कैसा होगा? अरे कैसा होगा? अरे बेटा बात कैसे करेंगे रिप्रोडक्शन की? पीपल कौन था? अरे पीपल कौन था? पी बोले तो, पी बोले तो, पल बोले तो, पल बोले तो, सिंग बोले तो, आर बोले तो, सेक्सुअल और, सेक्सुअल और रेस्ट फाइलम में ओनली, रेस्ट फाइलम में ओनली।
तो एस के हेलमिंथीज में भी ओनली कैसा होगा, सेक्सुअल। डेवलपमेंट के लिए टीसी कहां पे रखी थी, कहां पे थी बेटा, टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, पर बोले तो। डेवलपमेंट कैसा, डेवलपमेंट कैसा, रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट बोले तो लार्वा क्या होगा, एब्सेंट, और इनडायरेक्ट बोले तो लार्वा क्या होगा, प्रेजेंट। समझ में आया बेटा। अच्छा, सेगमेंटेशन, बॉडी को बेटा पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल की एक्सटर्नल, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल बेटा दोनों होते हैं ना डिवाइड, तो ये क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कितनी जगह था, बोलो ना, एक एनिलेना, दूसरा ऑर्थोपोडा, तीसरा कौन, कॉर्डेटा। तो यहां पर सेगमेंटेशन एब्सेंट। ओ बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए कौन से सर पर केस किया था कल, एम के सर पर, कुछ याद आ रहा है, अरे फॉरन कौन से सर पर केस करना था, एम के सर पर। एफ बोले तो, एफ बोले तो, एफ बोले तो, आर बोले तो रेनेट सेल, आर बोले तो, एन बोले तो, एन बोले तो नेफ्रिडिया, एम बोले तो मेलपिकी ट्यूब्यूल, के बोले तो, के बोले तो, के बोले तो, सर बोले तो, पर बोले तो प्रोवोसिस ग्लैंड, केस करो बोले तो किडनी। यस और नो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहां से बिगेन्स हुआ था, प्लेटी हेलमिंथीज से, वहां पर कौन थी, फ्लेम सेल, तो यहां पर कौन होगी, रेनेट सेल। नहीं आया समझ। चलो बेटा, एसके हेलमिंथीज कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब रह गए बेटा इसके एग्जाम्पल, उनको देखते हैं और थोड़ा कुछ आगे पढ़ेंगे बेटा। एक इस पॉइंट को थोड़ा मैं डिस्कस कराऊंगा, पहली बार आया है ना बेटा डायोसियस कंडीशन, इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहली बार बेटा मेल और फीमेल अलग अलग बने हैं, हाँ कि ना, इससे पहले दोनों एक ही हुआ करते थे, और बेटा मेल और फीमेल पहली बार अलग अलग देखे, इसको डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। जो कहां पर देखा गया पहली बार, बोलो ना, एसके हेलमिंथीज में, है ना। क्या कर रखा है बेटा मैं बताऊंगा, देखो जरा इधर, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो इसका एक एग्जांपल दिया बेटा एस्केरिस का। एस्केरिस में दोनों को शो किया हुआ है, मेल और फीमेल को। आप देखना बेटा, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करा देता हूं। देखो इधर कि बेटा सेक्सुअलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा ये कैसे होते हैं, डायोसियस। डायोसियस बेटा मतलब मेल और फीमेल अलग अलग, इसको क्या नाम ने दिया बेटा, डाइमॉर्फिज्म। मेल अलग और फीमेल अलग। जब ओल्ड एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 51 आप पढ़ेंगे तो वहां पर बेटा कुछ आप एक ऐसा डायग्राम देखेंगे, मेल की अगर बेटा बात कर रखी है कुछ ऐसी कर रखी है, और फीमेल की बात बेटा कुछ ऐसे कर रखी है। मतलब मेल जो होता है बेटा ना केवल बेटा ये शॉर्ट होता है, इसकी जो टेल होती है ना बेटा वो एकदम बेटा कर्ल्ड होती है इस तरीके से। फीमेल जो होती है बेटा ना केवल बेटा जी ये स्ट्रेट होती है, इसके साथ साथ बेटा इसकी जो टेल नहीं, फीमेल जो होती है बेटा वो लॉन्ग होती है, और बेटा इसका जो टेल होता है वो एकदम कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। पहचान लोगे इसको बेटा। चलो बेटा, कोई दिक्कत बेटा किसी को, कोई परेशानी बेटा। इसके 3 एग्जाम्पल हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक इसका एग्जाम्पल है बेटा एस्केरिस, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, अब वर्म तो होगा ना बेटा, राउंड वर्म। दूसरा कौन है बेटा, बूसीरेरिया, इसको बेटा आप लोग क्या बोलते हो, फाइलेरिया। कुछ याद आ रहा है आपको। एक एग्जाम्पल है बेटा एंसाइलोस्टोमा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, हुकवर्म। बेटा यहां पर कोई ट्रिक का नीड नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ये सारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा दांत वात मत फाड़ बेटा, डॉक्टर रविंद्र चौधरी क्लास में सब कुछ अलाउ नहीं है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम मस्ती, ठीक है बेटा। पिन ड्रॉप साइलेंस, पेन भी गिरे तो उसकी आवाज मेरे कानों को आनी चाहिए। चलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बेटा।
तीन एग्जाम्पल है बेटा, कुछ है ही नहीं है इसमें अभी। उम्मीद करूंगा बेटा समझ में आ गया होगा। आगे चले बेटा जी, स्लाइड कौन सी, लास्ट यही तो है ना बेटा। अच्छा ये लो, बूचिर एरिया, एसाइलोस्टोमा, एस्केरिस। बेटा जहां मुझे जरूरत होगा निमोनिक का मैं वहां बताऊंगा, तीन एग्जांपल याद रह जाएंगे, फिर भी याद नहीं हो तो बेटा मुझे बता देना, है ना। तो बेटा पैनी और गोरी में मंदिरा किसी चक्कर में फंसी थी, एडम और पुर्तगाली के चक्कर में फंस गई थी ना। कौन बेटा, मंदिरा। उसकी आंखें कैसी थी, पैनी थी ना, और गोरी भी थी वो। पैनी का मतलब, मैं इतना फोड़ूंगा ना तुमको, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। पैनी का मतलब, पैनी का मतलब, गोरी का मतलब गोरगोनिया, मंदिरा का मतलब मैंड्रीना। कुछ याद आ रहा है। एडम का मतलब, और का मतलब, और ओवेलिया, याद है ना कुछ। फंसी का मतलब फाइसेलिया। अच्छा बेटा पेनिट्यूला का सब नेम क्या था, पेन तो पेन देगा ना। और गोरी को क्या चाहिए था, गोरी को चाहिए था पंखा। दैट मीन्स गोरगोनिया कौन होता है, सी पेन। मंदरीना दैट मीन्स माइंड, ब्रेन, कोरल। कुछ याद होता है। ए से एक ही बना था, सी एनिमोन, बोले तो एडमसिया। कोई दिक्कत बेटा। और टीना को किसमें फंसाया तुमने कल, टीना को कल किसमें फंसाया था, प्लेन में। टी बोले तो, और टीना बोले तो टीनिया, प्लेन बोले तो प्लेनेरिया, फंसी बोले तो फाइसेलिया अलग और फेसियोला अलग है, याद रखना बेटा। चलो एनिमल किंगडम का 302 बैच बहुत जल्दी नाम चेंज कर देगा और इसका नाम रखेगा लल्लू किंगडम। नहीं, हाँ बेटा, यस सर ना, पता है मुझे। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइलम शुरू करें। बताओ बेटा, दिल हो तो आपका। देख बेटा, कितने बजे क्लास खत्म होगी आज आपकी, 1:10 पे है ना। आओ जाओ ना नमाज पढ़ने, ठीक। चलो बेटा इधर देखो, नेक्स्ट फाइलम शुरू करते हैं। उसका नाम है बेटा एनिलिडा। बच्चा ध्यान दो बोर्ड पे। एक बात बता दो मुझे, यहां से भी दो सिस्टम बिगेन्स होंगे, एक कौन सर्कुलेटरी, दूसरा कौन रेस्पिरेटरी, बट वेल डेवलप ऑर्थोपोडा से, याद है ना बेटा। चलो एनिलिडा बहुत बकवास है, इतना कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन क्रिएट होगा यहां हद से ज्यादा। बेटा एस्केलेमिथिस में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन था कि क्लोज था, कैसा भी नहीं था। एस्केलेमिथिस में तो कैसा भी नहीं था। सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से बिगिन होगा, एनिलिडा से क्लोज होगा। इसके लिए पूछा मैंने एस्केलेमिथिस में कैसा होगा, मैंने बोला था कैसा होगा बेटा, होगा ही नहीं। एल्मिथिस में चलो अच्छी बात है ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा जो सिलेंट्रेटा, एस्किलोमेट होते कि नहीं होते, सिलेंट्रेटा को एसिलोमेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे। क्यों बेटा, सिलो बनाने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, ऑर्गन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो बेटा ध्यान दो इधर, एनिलिडा जो है ना, ये बेटा एक वर्ड से बना है, ग्रीक का एक वर्ड है, इसका नाम होता है एनुलस। और ये जो एनुलस होता है ना बेटा, इसका मतलब समझते हो ना आप किसको बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो देखो जरा बेटा, बहुत अच्छा वाला पॉइंट यहीं पर एक्सप्लेन कराता हूं। ये देखो बेटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इंटरनल एक्सटर्नल बेटा कंप्लीट रिंग है ये, ऐसे रिंग रिंग जो एक रखा है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, बोलो हाँ कि ना। सेगमेंटेशन प्रेजेंट की एब्सेंट, प्रेजेंट।
ठीक है, मान लिया। लेकिन बेटा मैंने एक बात आपको बताई थी कि बेटा ऑल मेटामेरिज्म इज सेगमेंटेशन, बट ऑल सेगमेंटेशन, बताया ना। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या एनालिटिक्स के लिए मैं सेगमेंटेशन के साथ साथ मेटामेरिज्म टर्म बेटा यूज ले सकता हूं, नहीं ले सकता? ले सकता हूं। क्या ऑर्थोपोडा के लिए ले सकता हूं? ना ना, ऑर्थोपोडा में ओनली सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं कि एनालिटिक्स में सेगमेंटेशन तो है, बिल्कुल है बेटा, डिवाइड हो रहा है, बट सेगमेंटेशन क्या भी शो कर रहा है? मेटामेरिज्म। ऐसा ऑर्थोपोडा में मेटामेरिज्म शो नहीं होगा। वहां पर होगा बेटा सेगमेंटेशन, वहां भी होता है, हेड होता है, थोरेक्स वाला पार्ट भी होता है, नेक भी होता है, लेकिन वहां पर कौन नहीं होता? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब सेगमेंटेशन तो हो, बट उस सेगमेंटेशन में रिपीटेशन हो सिमिलर स्ट्रक्चर का, उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। तो एनालिटिक्स बेटा सेगमेंटेशन तो शो करते हैं, साथ साथ क्या भी शो करते हैं? मेटामेरिज्म। समझ में आया बेटा? चलो देखो इधर, सेगमेंटेशन। दूसरा बेटा मेटामेरिज्म भी है यहां पे, बोथ। कोई तकलीफ बेटा यहां तक आपको? कोई परेशानी यहां तक आपको? चलो बेटा, पहले हैबिटेट को डिस्कस करूंगा, उसके बाद बेटा कुछ एक पॉइंट्स जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो गौर से सुनना और सीखना बेटा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे देखो इधर, कि एनालिटिक्स जो होते हैं ना बेटा, इनका हैबिटेट और बेटा किसका हैबिटेट बोलो जरा? एस के हेलमिंथेस का हैबिटेट एक जैसा होता है। एक जैसा का मतलब सर, हमारी समझ में आ गया? अब बकवास मत कर। हमारा एक वर्ड तो ये समझ में आया कि फ्री लिविंग हो सकता है, हमारा ये भी समझ में आ गया ये एक्वाटिक भी हो सकता है। एक्वाटिक में मोस्टली कैसे होंगे? अरे बोल दो ना जरा, मोस्टली मैराइन। बट बेटा हम ये नहीं कहेंगे कि सभी मैराइन हो सकते हैं, ये कैसे भी हो सकते हैं? फ्रेश वाटर। अच्छा, मोस्टली मैराइन की जगह ऑल मैराइन कहां कहां होता बेटा? बोल दो ना। टीरोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा, वेरी गुड। इसके बाद बेटा इनका हैबिटेट कैसा भी हो सकता है? टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। और तो और छोड़ो बेटा, कितना बड़ा जुल्म है एनसीईआरटी ने, और देखना कितना खतरनाक क्वेश्चन यहां पर बनेगा, बहुत ज्यादा डेंजर क्वेश्चन। पैरासाइट भी हो सकते हैं। अब बेटा ना मैं आपको कुछ एक बात एक्सप्लेन कराना चाह रहा हूं, वो बेटा आपको एनालिटिक्स तभी समझ में आएगा जब बेटा आप पहले इसका हैबिटेट पढ़ लोगे। देखो बेटा, मैं इसमें बेटा फ्री लिविंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो फ्री लिविंग और टेरेस्ट्रियल, इसको बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले कि टेरेस्ट्रियल कौन होता है। टेरेस्ट्रियल होता है बेटा आपका अर्थवॉर्म, जो लैंड पर रहता है। तो बेटा ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो एनसीईआरटी ने नहीं बता रखा, आप क्यों बकवास कर रहे हो? बता तो नहीं रखा एनसीईआरटी ने, बट डायग्राम दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं बेटा। वो डायग्राम क्या क्या शो कर रहे हैं मैं तुमको अभी समझाऊंगा, रुक जाओ। थ्योरी कुछ कह रही है, डायग्राम कुछ और कह रहा है, और मेरी डीपी भी कुछ और ही कहेगी। फिर बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस, फिर मुझे दोगे गाली, फिर मेरा कहीं फोटो भी दिखेगा तो लाइक तो करोगे, फिर नीचे कमेंट्स में ये भी लिखोगे और तो सब ठीक है डॉक्टर साहब, बट जूलॉजी का पेपर मत बनाया करो। चलो बेटा देखो इधर, पैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, उसका नाम है बेटा हिरुडिनेरिया।
इसको बोलते हो आप ब्लड, शक्कर, लीच। कुछ याद आ रहा है आपको? आएगा आएगा। कुछ याद आ रहा है आपको? आएगा आएगा बेटा। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने बोला पैरासाइट जहां जाएगा अपने साथ सकरिया हुक लेके जाएगा। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? अब सुनना जरा, एनसीईआरटी ने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है मैं बताता हूं। आज तुम शक्कर का ना, इसका काम क्या होता है शक्कर का? फूड कैप्चरिंग, पता है ना? आज कुछ और काम भी करेगा। मैं बताता हूं क्या काम करेगा। देखो रुको, पहले इसको कराते पहले हैबिटेट। फ्री लिविंग में बेटा यही आएगी। ये पैरासाइट है तो फ्री भी रहती है ना बेटा, पानी में पड़ी रहती है। कोई एनिमल गया तो उसके कहीं बेटा ये क्या कर जाती है, उसकी सरफेस से बाइंड कर जाती है। पता है ना, लीच को देखा होगा ना, बहुत बार गांव में होता है ना, छोटे मोटे पॉन्ड्स जो होते हैं वहां पर पड़ी रहती है बहुत सारी। एक्वाटिक बेटा मोस्टली मैराइन। इसमें एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसका नाम है बेटा नेरीज। कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा? अब सुनो बेटा, फ्री लिविंग में बेटा वो हिरडीनेरिया आ जाएगा। अब बेटा मेरी बात आप ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ आप। एनसीईआरटी ने एक बात बता रखी है बेटा, बच्चा एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि ये जो होता है ना एनिलिडा, इनमें लोकोमोशन के बारे में बेटा कुछ एनसीईआरटी ने बता रखा है। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है बेटा कि एनिलिड्स जो होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी वॉल में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल दोनों प्रेजेंट होती है जो लोकोमोशन करवाती है। फिर एनसीईआरटी आगे की लाइन में कहती है कि जो एक्वाटिक होते हैं उनमें पैरापोडिया होते हैं। समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उनमें पैरापोडिया होते हैं, ऐसा बोल रखा है एनसीईआरटी ने। और पैरापोडिया के आगे बढ़ लोकोमोशन नहीं लिखा, स्विमिंग लिखा है। स्विमिंग लोकोमोशन नहीं है क्या? स्विमिंग लोकोमोशन नहीं है? बिल्कुल है। और बेटा जब आप अर्थवॉर्म पढ़ोगे अलग से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर बेटा एक नाम दिया हुआ है सीटी। क्या बीमारी है यार, कुछ समझ में नहीं आया? आएगा समझ, मुझे सुनना बेटा। और एनसीईआरटी ने कितना बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ किया है मैं बताऊंगा बेटा एक डायग्राम में, ध्यान देना। इधर हैबिटेट को मैंने एक्सप्लेन किया। अब बेटा मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा लोकोमोशन के बारे में। एनिलिडा का लोकोमोशन। बेटा ऐसा कोई भी एनिलिडा नहीं है, मैं सबके लिए बेटा एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑल एनिलिडा। ऑल एनिलिड्स जो है बेटा, इनमें क्या होता है, इनकी जो बेटा बॉडी होती है, या इसे कह दो बेटा कि जो बॉडी वॉल होती है, इस पर बेटा दोनों टाइप की मसल होती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी होती है और बेटा कौन सी मसल भी होती है? सर्कुलर मसल। और बेटा हकीकत में ये जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल है, इन्हीं से बेटा इन एनिलिडा के अंदर क्या होता है बोलो जरा? लोकोमोशन। ये सब में प्रेजेंट होती है बेटा, लेकिन ये जो मसल्स होती है ना बेटा, ये अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है 3 तरीके से। इधर ध्यान दो बेटा। सम टाइम तो बेटा यहां पर लिख देता हूं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ये बेटा मॉडिफाइड हो रही है, ये मसल ही मॉडिफाइड हो रही है। इधर देखो बेटा किस तरीके से मॉडिफाइड होती है, पूरा ध्यान यहां देना बेटा। सम टाइम तो बेटा ये मॉडिफाइड हो जाती है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और बेटा ये मॉडिफाइड होके ये बना देती है आपके पैरापोडिया।
समझ में आ गया? सम टाइम बेटा यही मसल मॉडिफाइड होकर यही बना देती है आपका शक्कर, और सम टाइम बेटा यही मॉडिफाइड होके यही बना देती है आपका सीटी। कुछ अलग नहीं है बेटा ये, और सारा कुछ एनसीईआरटी में बताऊंगा कहां पर। पैरापोडिया की जब बात कर रखी है एनसीईआरटी ने, तो पैरापोडिया के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि ये लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मतलब ऑर्गन ही होता है बेटा। शक्कर के बारे में बेटा एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिया हुआ है, बताऊंगा कहां पर। और सीटी जो होता है बेटा, सीटी हम उसको बोलते हैं जब बेटा इसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाए, काइटिन। ये काइटिनियस हो जाता है। कौन बेटा? सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इनके ऊपर बेटा जब काइटिन का डिपोजिशन हो जाता है तो सीटी बनता है, जो आपको देखने को मिलेगा बेटा अर्थवॉर्म में। समझ रहे हो बेटा? ये जो शक्कर वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको देखने को मिलेगा ब्लड शक्कर लीच के अंदर, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया? हिरुडिनेरिया। और बेटा ये जो पैरापोडिया है ये आपको देखने को मिलेंगे बेटा जी नेरीज के अंदर। लेकिन बेटा मैं एक बात बोल दूं कि होती बेटा कौन है? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। अब सुनना बेटा, एनसीईआरटी देना बेटा, मुझे पेज नंबर निकाल के दो, मुझे 52। देखो बेटा डायग्राम, ये दो डायग्राम दिए हुए हैं बेटा, देख रहे हैं दोनों डायग्राम? एक डायग्राम है बेटा नेरीज का और एक डायग्राम है बेटा ये हिरुडिनेरिया का। हिरुडिनेरिया में बेटा लास्ट में देखो आप एक स्ट्रक्चर बना रखी है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना इसी का नाम होता है बेटा शक्कर। ये लीच है आपकी जो पैरासाइट होती है, ये एनिमल की सरफेस पर बेटा इस शक्कर से क्या करती है? बाइंड करती है। अब जब आप इस शक्कर को गौर से देखोगे ना, इसमें बेटा सर्कुलर मसल भी बना रखी है और इसमें रेडियल मसल भी शो कर रखी है। समझ लो बेटा? और आज तक हम एक काम कहते आए हैं कि शक्कर का काम जो होता है बेटा वो फूड कैप्चरिंग होता है, लेकिन ये कहने में बेटा मैं कोई हेजिटेट नहीं हूं कि बेटा शक्कर जो लीच के अंदर मिलते हैं, जो हिरुडिनेरिया में मिलते हैं, वो ना केवल बेटा फूड कैप्चरिंग करते हैं, उसके साथ साथ क्या भी करते हैं? लोकोमोशन। समझ रहे हो आप? ये एनसीईआरटी ने बेटा आपको डायग्राम के थ्रू शो किया। देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एनिलेडा में लिखा हुआ है, देखो बेटा गौर से, दे पोजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल को कहां पर शो कर रखा है बेटा? लीच में। कहां पर? शक्कर के अंदर। समझ रहे हो ना? यहां पर लिख दिया कि सर्कुलर और रेडियल मसल लोकोमोशन करवाती है, और यहां पर बता दिया कि बेटा ये शक्कर है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि शक्कर जो होता है वो ना केवल बेटा लोकोमोशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके साथ साथ फूड कैप्चरिंग भी कर रहा है? समझ रहे हो आप? कुछ मेरी बात हाथ पल्ले पड़ रही है आपके? एनसीईआरटी है बेटा, मैं आपको वही बात बोला था, थ्योरी कुछ कहती है, डायग्राम कुछ और कहता है, और डॉक्टर रविंद्र की डीपीपी कुछ और ही कहती है। और जहां जब तीनों का कॉम्बिनेशन आ गया ना, तो यहां तो फिर वहां मौलाना आजाद आएगा, एम्स आएगा, या जिपमेर आएगा। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? ठीक है, लो इसको अभी एक्सप्लेन कराता हूं बेटा। तो बेटा ये समझ में आया आपको? और अर्थवॉर्म में बेटा आप सीटी पढ़ोगे। सीटी क्या है मसल ही, बट किसका डिपोजिशन हो गया? काइटिन का। समझ लो बेटा जी? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, ब्लड शक्कर लीच। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर, इधर देखो बेटा, दोनों का एक ऐसा डायग्राम है बेटा आपके एनसीईआरटी में, बेटा आवाज नहीं रहे।
एक बेटा डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी ने, कौन सी मसल है ये? रेडियल। गुड। ये कौन सी मसल है? सर्कुलर। ये कलियां कुछ और रहता, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले गया। अरे बेटा हेरोडिन एरिया, क्या नाम दिया इसको? ब्लड सक्कर लीच। ये पैरासाइट होती है ना। चलो बेटा देखो इधर, इधर ध्यान दीजिए बेटा। मैरीज में सर्कुलर मसल लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इसी ने मॉडिफाइड होके क्या बना दिया? पैरापोडिया। समझ में आ गया? एक बात बताऊं बेटा मैं तुम लोगों को, और तुम सुनना चाहो तो इसको रेस्पिरेशन से ऐड करूं? दिल करे तो बताओ। ऐसा मत सोचना फिर कहीं डीपी में तो क्वेश्चन है। पैरापोडिया का बेटा तुम एक फंक्शन बताओ मुझे सोच के। एक तो लोकोमोशन हो गया, एक तुम मुझे और फंक्शन बता सकते हो। बता सकते हो बेटा? नहीं बता सकते? रेस्पिरेशन पैरापोडिया है क्या? मसल्स का मॉडिफिकेशन, मसल्स के ऊपर क्या होगी? मोस्ट क्यूटिकल, और एंगुलिडा के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और एंगुलिट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मोस्ट क्यूटिकल। ये रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है बेटा। हाथ वाले पढ़ रहा है तुम्हारे? बाउंसर जा रहा है, जो पूरी जूलॉजी का पेपर होगा बेटा। अब मुझे आप एक काम करो, सकर के 3 काम बता दो। तेरा ना सकर कौन कौन सा? लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, और कौन? रेस्पिरेशन। अन्याय ना करो डॉक्टर साहब, अन्याय ना करो मेरे बेटा। अब कुछ एक बच्चे ऐसे आंख संतुष्टि कर रहे हैं कि डॉक्टर रविंद्र ऐसा पेपर नहीं आता। अगर 1% आ गया तो 11th क्लास वाले बच्चों के साथ पढ़ोगे? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ भी आ सकता है। ना केवल लोकोमोशन, इसके साथ साथ क्या भी करता है? रेस्पिरेशन। क्योंकि बेटा है तो यहां भी मोस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट, और हम जानते हैं कि एनिलिड्स जो होते हैं बेटा उनमें रेस्पिरेशन किससे होता है? मोस्ट क्यूटिकल से। कोई दिक्कत डॉक्टर साहब? चलो इधर देखो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्लड सक्कर लीच है इसमें बेटा पैरापोडिया प्रेजेंट की एब्सेंट। दिख रहे दूंगा पैरापोडिया, फोड़ के पटक दूंगा। पैरापोडिया नहीं होते इसमें। पैरापोडिया केवल किसमें है? मैरीज में। अर्थवॉर्म में कौन होगा? सीडी। ब्लड सक्कर लीच में कौन है? सक्कर। समझ लो बेटा। तो पहले तो यही बात याद रखना, ये बेटा पैरासाइट भी होती है
ये बेटा फ्री लिविंग भी होती है, इसके अंदर बेटा पैरापोडिया कंप्लीट क्या होते हैं, एब्सेंट। एक बात और मेरे लाल गौर से सुनना, ये बेटा स्ट्रक्चर जिसको मैं बहुत प्यार मोहब्बत से आपको एक नाम लिखाऊंगा, शक्कर। ये देखने में शक्कर है बट काम इसका बहुत ही खतरनाक है। ऐसे थोड़ी ना पंखा सा लेके घूम रही है पीछे, मजाक है नहीं, ये फूड कैप्चरिंग भी करेगी, साथ के साथ बेटा क्या भी करवाएगी। वेरी गुड। और बेटा ये मत भूलना रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होती है। उम्मीद करूंगा बेटा समझ में आ गया होगा। एक डीपीपी में एक क्वेश्चन आएगा और बेटा मैं शक्कर के ऊपर लिख दूंगा ए, और पहले तो ये पूछूंगा कि इस स्ट्रक्चर का नाम बता दो और वो कॉलम कौन सा है जो इसके फंक्शन से करेक्टली मैच कर रहा है। तो पहले तो उसका नाम ही बता देना कि ये शक्कर है, और फिर इसका जो फंक्शन है ना, फंक्शन तो देख लेना बेटा, या तो तीनों हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है। ठीक है बेटा जी। बट इसके अंदर पैरापोडिया नहीं है। पैरापोडिया तो ये है ना बेटा जो साइड में निकले हुए हैं, लेटरल अपेंडेजेस। कुछ याद आ रहा है आपको? अब सुनो बेटा एक बात और, एनिलिडा बेटा यहां पर दो सिस्टम तो यहां से बिगेन्स होंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। हैबिटेट समझ में आया अच्छे से, लोकोमोशन समझ में आया अच्छे से, बोलो ना। अगला बेटा जो इसमें पॉइंट है, 10 मिनट और है ना बेटा, अभी तो नहीं है, 1:10 तक चलेगी ना क्लास, बोलो हाँ कि ना, तो पढ़ाऊंगा ना, बोलो टाइम कैसे हुआ अभी। बेटा इधर ध्यान दो, इस एनिलिडा में दो सिस्टम तो बेटा बिगेन्स होते हैं। कौन कौन से बोलो जरा। एक का नाम होता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, और हो भी क्यों ना, इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदल चुके थे इसके एलिमेंट्रीज में, ये उठा के सेल तक पहुंचा देगा, आके ना। दूसरा कौन सा होगा बताओ बेटा जरा मुझे यहां पर, रेस्पिरेटरी। एक पॉइंट और पढ़ जाओ बेटा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें ना बेटा नर्वस सिस्टम स्टार्ट तो बेटा सेल एंड ट्रेट पर ही होता है ना, एपोलर न्यूरॉन होते हैं, लेकिन इसके नर्वस सिस्टम को बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं भी वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आपको नर्वस सिस्टम। अब मैं एक बात बोल देता हूं बेटा आपको कि ये नर्वस सिस्टम ना केवल बेटा एनिलिडा का है, एनिलिडा के आगे आगे बेटा जो भी आएंगे ना, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, सबका है ना। मैं लिख ही देता हूं यहां पर नर्वस सिस्टम। कहां से बेटा, ये कहां से कहां तक का पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एनिलिडा टू नाना हेमिकोडेटा। देखो बेटा कैसा होता है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, देखो जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कहां पर है, डोर्सल सरफेस पर, इनका होता है बेटा वेंट्रल पर। कैसे होता है मैं बताऊंगा, देखो इधर बेटा जी, पूरा ध्यान थोड़ा बोर्ड पे रखो। इनमें क्या रहता है बेटा, वेंट्रल सरफेस पर इस तरीके से बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा नर्व कॉर्ड। क्या नाम दिया है बेटा, ये है बेटा आपकी नर्व कॉर्ड। एक की दो, एक की दो डबल, डबल है ना बेटा, एक मत समझना है इसको ऐसे। ये है बेटा आपका नर्व कॉर्ड। एक बात और बता दूं बेटा, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, यहीं पर लिख देता हूं बेटा, ये कौन सी सरफेस पर हो रहा है, वेंट्रल, हमारे जस्ट अपोजिट होता है बेटा, वेंट्रल सरफेस पर हो रहा है ये नर्व कॉर्ड बेटा। नर्व कॉर्ड का एक फीचर बता देता हूं मैं आपको, नर्व कॉर्ड जो होती है ना बेटा, ये कंप्लीट सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब इसमें वेंट्रिकल नहीं होता ना, इसमें सीएसएफ होता है, मतलब नर्व कॉर्ड कैसी होती है बोलो बेटा, सॉलिड। समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसे आते हैं देखो जरा, वैसे तो आप जानते ही हो,
कि ये बेटा न्यूरॉन अलग अलग नर्व कॉर्ड में अलग अलग तरीके से न्यूरॉन आते हैं। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो आपका सीएनएस है, समझ रहे हो ना? जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ऐसे इनमें नर्व कॉर्ड होती है, समझ रहे हो ना बेटा जी? तो ये तो इनका सीएनएस है। तो बेटा इसके अलावा जो ये पार्ट होगा इसका नाम क्या होगा, बोलो जरा? पीएनएस। ये तो बेटा आपका सीएनएस है। तो ये कौन सा पार्ट होगा? पीएनएस, ग्रुप ऑफ साइटोन। अगर पीएनएस में प्रेजेंट है क्या नाम दोगे? गैंग्लिया। गैंग्लिया बेटा पेयर्ड की अनपेयर्ड? पेयर्ड, दो है बेटा। तो ये कौन हो जाएगा? गैंग्लिया। गैंग्लिया क्यों बोला बेटा इसको? क्योंकि ये दो हैं, डबल है, एक इधर एक इधर। ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन ही तो है ये। और ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर बेटा पीएनएस में प्रेजेंट है तो नर्व की ट्रैक नर्व। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि बेटा कि जो पेयर्ड जो गैंग्लिया होते हैं वो इस नर्व कॉर्ड से बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टेड नर्व। नर्व मैं लाइन को चेंज करूंगा, नर्व नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ और लिख दूंगा वहां। और आप सब जानते हैं ना बेटा कि ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर पीएनएस में है तो उसका तो एक ही नाम होता है, जिसका नाम क्या होता है? नर्व। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा बेटा, जिपमेर की लाइन एज इट इज उठ के आई थी एनसीईआरटी से कि बेटा एनिलिडा के अंदर या बेटा एनिलिडा से आगे जितने भी फाइलम है नॉन कॉर्डेटा के, उसमें बेटा जो वन पेयर जो गैंग्लिया का जो नर्व कॉर्ड से बेटा बाइंड करता है वो किसके थ्रू बाइंड करता है? अरे बोलो ना, नर्व के थ्रू बाइंड करता है बेटा। समझ में आ गया? आज बेटा जहां तक मैंने पढ़ाया है उतनी आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, और पॉइंट्स तो आप सब इसमें जानते ही हो, ठीक है बेटा? और मैं एक्सप्लेन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसी पीपीटी को बेटा हम लोग आगे बढ़ा देंगे। चलो बेटा खुश रहो। अभी भूख क्यों नहीं लगी है? वो कब लगेगी? बेल छुट्टी वाली? अच्छा नहीं होती।